चंद्रपुर गांव का नाम बहुत कम लोग जानते थे। ये गांव किसी शहर से नहीं, बल्कि घने जंगल और टूटी हुई सड़कों से जुड़ा हुआ था। शाम होते ही यहां अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे हवा भी धीरे चलने लगती हो। गांव के बाहर जंगल की सीमा पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। उसकी दीवारें सच में काली नहीं थीं, बल्कि जली हुई लगती थीं, जैसे किसी आग ने उसे अंदर तक खा लिया हो। कोई वहां दिन में भी नहीं जाता था, और रात में तो उस ओर देखना भी पाप माना जाता था। आरव दिल्ली में रहने वाला एक डॉक्यूमेंट्री मेकर था। उसे डर, भूत, आत्मा जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए डर सिर्फ दिमाग का खेल था। जब उसने इंटरनेट पर चंद्रपुर और काली हवेली के बारे में पढ़ा, तो उसे लगा कि यही उसकी अगली बड़ी स्टोरी हो सकती है। उसने तय कर लिया कि वो वहां जाएगा और सच्चाई लोगों के सामने लाएगा। जब आरव चंद्रपुर पहुंचा, तब शाम ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वो गांव की चाय की दुकान पर रुका, वहां बैठे लोग उसे घूरने लगे। हंसी मजाक अचानक बंद हो गया। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए उसके पास आया और पूछा कि वो अरे यहाँ किसके लिए आए हो बेटा? जब आरव ने काली हवेली का नाम लिया, तो बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, हवेली में जो गया वो कभी वापस नहीं आया। और जो लौटा वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। आरव मुस्कुराया और रात के लगभग 9 बजे आरव काली हवेली के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली के खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे और पेड़ों की परछाइयां उसकी दीवारों पर ऐसे पड़ रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वो आगे बढ़ा, बिना छुए ही हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया।